नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें सुंदरकांड के दोहा संख्या 51 से लेकर दोहा संख्या 55 तक के दोहों का समावेश होगा। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल दुर्ग संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सका कही तुम नीकी उपाय करिए दैव जो हो सहाय। मंत्रणय लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनिए अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा ऐसे ही करब धरो मंधीरा। ऐसे कही प्रभु अनुजहि समझाई सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई बैठे पुनीत दर बरसाई। जबई विभीषण प्रभु पहीं आए पाछे रावण दूत पठाए। पहले उन्होंने सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल चरित ने देखे धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत परने। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे सब हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर सब उनके स्नेह की सराहना करने लगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रूप के दूत कपिन तब जाने सकल बांधि कपि सिपहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर अंग भंग करि पट बहु। निसीचर सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए बांधि कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना ते ही कौशल आदि सिके आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागे हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहूँ यह पाती लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ही चिट्ठी देना
और कहना, हे कुल गालक, लक्ष्मण के शब्दों सदमे से बाँचो, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु नत, आवा काल तुमार। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी रसान पूछी बाता, कैसी न सका पनि कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई रति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, पुनि कहूँ भालु तीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहू तप सिन्नि के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात ही बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कि भई बेटी की फिरी गई, श्रवण सुजस सुनि मोर, कैसी नारी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी भौचक्का सा हो रहा है। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानव कहा क्रोध तजि तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तई सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम ने उसको राजतिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनि काना, कपिन बांध दीने, दुख नाना श्रवण नासिका कांटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछियो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, विकट अरन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुखों वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जे ही पुर देव धतेव सुत तोरा, सकल कपिन मह ते ही बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधी मुख के हरि निसट सट जामवंत बलरासी।
द्विविध मयंद नील नद अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निसट सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। एक कपि सब सुग्रीव समाना इन समकोटिन गनई को नाना राम कृपा तुलित बल तिन्हि तृण समान त्रिलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर पदुम 18 जो तपवंदर नाथ कटक वह सो कपि नाही जो न तुम्हें जीते रणमाही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जही है हाथा आये सुपै न देही रघुनाथा सोशई सिंधु सहित जश ब्याला पूरे ही तेन भरी कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों तथा सांपों रहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे, यानी कि पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा ऐसे वचन कही सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका मान वृषण चहत है लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हों। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीती सकई संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में लाखों कालों को भी जीत सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।